आइए प्रश्नावली 14.2 शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है, तो गुणनखंड कीजिए। तो हम सर्वसंख्याओं का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सर्वसंख्याएं हम पढ़ चुके हैं। सर्वसंख्या हम पढ़ चुके हैं। मुख्यतः है जो इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर वो a धन b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर धन 2ab और b स्क्वायर, और एक इस्तेमाल होगी a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab और धन b स्क्वायर। ये दो सर्वसंख्याएं हमारी इस्तेमाल होगी, इन्हीं को बना के हमें यहाँ पे काम करना है। तो शुरू करते हैं। ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन अब ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि कैसा है। इसको बिल्कुल ऐसा बना देना है। जब ऐसा बन जाएगा तो ये ऐसा लिख देना है, हमको बस इतना करना है। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के रूप में तो ऑलरेडी दिख रहा है, तो ये वैसे ही रखिए। 8 को तोड़ दीजिए। 8 को कैसे तोड़ेंगे? 8 2 और 2 दूनी 4 और दूनी 8 और 1, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 और 16 होता है। 4 चौके 16 यानी 4 का वर्ग होता है। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे? इसको इकट्ठा कर लीजिए, इस अर्थात पुनः समूहन कर लीजिए। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर धन, चूंकि ये वाला भाग बाहर की तरफ है तो 2 चाहिए होता है। पहला वाला पद ए है, तो हमें ए पहले यहाँ पर रख लेना है। और 2 दूनी 4 यानी ये इधर वाले पद में जा रहा है, तो इसको किनारे कर दीजिए। और 4 का वर्ग। अब देख लीजिए, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर दिख रहा है, 2 की जगह 2 दिख रहा है, ए की जगह ए दिख रहा है, बी की जगह 4 और बी स्क्वायर की जगह 4 का वर्ग। इसका मतलब ये बन गया ए धन बी। ए की जगह क्या आ रहा है? ए की जगह ए आ रहा है, बी की जगह आ रहा है 4। इसका मतलब ए धन बी का होल स्क्वायर। इसी में से दूसरा ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बनाना है हमको। तो जो दूसरा है वो है पी स्क्वायर ऋण 10p और धन 25। बिल्कुल इसी तरह इसको भी हल कर दीजिए। तो ये इस रूप में माइनस है तो इस रूप में टूटेगा। तो ये देखिए, ये तो पी स्क्वायर उसी रूप में है। 10 को तोड़िए तो पहले 2 गुणे 5 गुणे पी में टूट जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। और 25 का में टूट जाता है, 5 का वर्ग लिख सकते हैं। टूट क्यों जाता है? ये 25 का 5 का वर्ग होता ही है। अब आपको इस रूप में रखना है, यानी कि ये बन गया। पुनः समूहन कर दीजिए। तो 2 पी स्क्वायर, ये 2 तो पहले से रहता है। फिर इधर वाला जो पद होता है उसको पहले लिख। इधर वाला पद क्या है? ये है पी। और इधर वाला पद जो होता है, इधर वाला 5 है, तो इधर भी 5 बचा हुआ इधर, और ये बन गया 5 का वर्ग। इसका मतलब ये इस रूप में आ गया। इस रूप में आ गया तो अर्थात हम इसका गुणनखंड इस तरह लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा पी ऋण 5 का वर्ग। देख लीजिए, पी स्क्वायर ऋण 2p5 प्लस 5 का स्क्वायर यानी पी ऋण 5 का वर्ग बन गया। लेते हैं तीसरा, चौथा। अब ये तीसरा है 25m स्क्वायर धन 30m धन 9। चलो, तो 25 किसका होता है? 5। तो ये 5 का स्क्वायर और m स्क्वायर ये होंगे, या 5m का स्क्वायर सीधे सीधे कर दीजिए तो ये भी झंझट नहीं है। 25 किस में बन गया? 5 और m के स्क्वायर में टूट गया। इसको तोड़ना है तो 2 तो चाहिए ही चाहिए। अब बचेगा तो 2 निकल गया, तो 15 दूनी 30, 2 बचा। तो 5 3 15, 3 और 5 बचे, और ये m बचा है, और 9 होता है 3 का वर्ग। अब देखिए, आप पुनः समूहन के लिए इस रूप में, यहाँ पर 5m का स्क्वायर है, ये लीजिए। ए स्क्वायर, ए की जगह 5m है, 2 की जगह हमें 2 चाहिए ही होता है। 5m देखिए यहाँ पर पूरा पूरा मिल रहा है, इंटू 5m कर दीजिए। अब ये 3 इधर गया है तो इसको बाहर कर दीजिए,
मतलब साइड में किनारे तरफ, और ये 3 का वर्ग। अब ये फिर उसी रूप में पहुंच गया, ए का वर्ग धन 2ab, 2a की जगह 5m, b की जगह 3 और फिर b का वर्ग। इसका मतलब ये हो गया, ये इसका मतलब ये गुणा ही होता है, तो ये कामा नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये बन गया, a की जगह है 5m, b की जगह है 3, तो ये बन गया 5m ऋण 3 का स्क्वायर। ये सब समीकरण के हिसाब से हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसी में चौथा ले लेते हैं। चौथा है 49 y स्क्वायर धन 84 yz धन 36 z स्क्वायर। अब देखिए 49 किसका वर्ग होता है? 7 का वर्ग होता है, तो हम इसको 7y के रूप में बदल देते हैं, 7y के वर्ग के रूप में। इसमें से पहले 2 निकाल लीजिए, तो ये 2 निकल गया। 2 निकालने के बाद कितना बचता है? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 बचा। अब 42 का है में, चूंकि 7 भी चाहिए हमको, तो 7 भी निकाल लीजिए, तो ठीक है 7 भी निकल आया, और निकल आया 7 छंग 42, ये 6 भी निकल आया। 7 दूनी 14 छंग 84, ये पूरा पूरा बन गया। अब इधर y भी है और इधर z भी है, और 36 बन जाता है 6 का, यानी 6 छंग 36, 6 z का स्क्वायर। अब इसको समूहन इस रूप में बनाना है, जैसे इसके हिसाब से फिट करना है, ये संख्या को इसके और इसके हिसाब से फिट कर दीजिए। तो 7y, तो ये पहले से तो है, ये तो समझ गया। 2 चाहिए, और 7y यहाँ कहाँ? इधर का 7, इधर का 22 इंटू 7y, पुनः समूहन कहलाता है ये। और इधर बचा 6z, तो इधर 6 भी है, z भी है, ये ले लीजिए, ये 6z बन गया, और ये 6z का वर्ग बन गया। अब बन गया a स्क्वायर धन 2a की जगह ये b, और धन b स्क्वायर, इसका मतलब हो गया ये वाली सब संख्या लग रही है। तो जहाँ पर a की जगह है 7y और b की जगह है 6z, ये हमारी सब संख्या होगी। अब ये पांचवा लेते हैं, 4x स्क्वायर ऋण 8x धन 4। चलिए 4 को बता दीजिए, 4 होता है 2 का वर्ग, तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर, और इस 8 को तोड़ते हैं, 2 चाहिए, फिर 2 और चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये x है, और 4 होता है 2 का वर्ग। अब पुनः समूहन वाला स्थिति ले आइए, तो ये बन जाएगा 2x का वर्ग, 2x नहीं ऋण 2, और 2x पहले चाहिए, यानी ये वाला 2x पहले ले लीजिए, ये वाला 2x इसके बाद में लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ही है, ये 2 का वर्ग। इसका मतलब ये हुआ कि ये बन गया, इस रूप में बन गया। तो इसको a की जगह यहाँ पर है 2x, और b की जगह है 2, ये इसका वर्ग, ये इसका गुणनखंड है। अब इसी में छठवां ले लीजिए। छठवें में है 121 b स्क्वायर ऋण 88 bc धन 16 c का वर्ग। तो शुरू करते हैं। 121 होता है, पहले तो देखिए क्या है का वर्ग होता है, 121 होता है 11 का वर्ग, तो ये 11 और b दोनों वर्ग में है, तो ये हमने 121 को 11 में बदल दिया, 11 का वर्ग। इसमें 2 निकालना है, 2 तो ये निकाल लिया। अब बचा अंदर 44, 2 अंदर बच गया 44 को भी तोड़िए, तो ये 11 है गुणे 4, 11 चौक 44, और b है और c है, और इधर है 16, 16 होता है 4 का वर्ग, यानी 4c का वर्ग हो गया। अब इसका पुनः समूहन कर दीजिए, तो बन गया 11 b का वर्ग ऋण 2
ए की जगह यहाँ पर 11 बी, तो 11 के साथ ये ले लीजिए बी इंटू 11 के साथ बी, और बचा जो यहाँ पर 4c, तो ये हो गया 4c प्लस 4c का बड़ा। ये किस रूप में बन गया? ये बन गया इस रूप में। इस रूप में बन गया तो हम मान किस तरह की तरफ रखेंगे? तो ए की जगह यहाँ पर क्या रहे? 11 है और बी है। बी की जगह कितना है? ये वाला 4c, तो ऋण, क्योंकि यहाँ पर ऋण लगा है तो ये बन जाएगा 4c का वर्ग। ये 416, ठीक, ये हमारा छठवां हो गया। अब ये वाला लेते हैं 7वां नंबर, L धन m का होल स्क्वायर या पूरा वर्ग ऋण 4lm। तो देखिए यहाँ 4lm अतिरिक्त लगा हुआ है, तो इसको पहले हमको खोल लेना है। तो ये बन जाएगा L का स्क्वायर, ये इसका इस्तेमाल करके पहले इस रूप में ले आइए। ये इधर ये L धन m इस रूप में लिखा है, आपको इधर वाले रूप में लाना है। तो L स्क्वायर धन 2lm धन ये m स्क्वायर ऋण 4lm। अब देखिए 2lm धन का 4lm ऋण के, तो ये इसमें से घटा दीजिए, तो ये बन जाएगा L स्क्वायर, ये 4 में से 2 गया 2 और चिन्ह इसके बड़े हैं तो यहाँ पर 2lm धन m स्क्वायर, ये हमारा बन गया। अब ये बना क्या है? दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। किस रूप में लिखने लगा? इस रूप में लिखने लगा। इसका मतलब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? इसके रूप में। तो ए की जगह यहाँ पर L है और m की जगह b की जगह m, इसका मतलब L ऋण m का होल स्क्वायर है। अब इसी में एक और है 8वां, उसको भी ले लेते हैं। 8वां प्रश्न ये है कि a की घाते 4 धन 2, a की घाते 2, b की घाते 2 धन b की घाते 4। तो इनको हल कर लीजिए। तो ये इस रूप में ही बनाना है, a की वर्ग के रूप में है, b के वर्ग के रूप में, तो इसको बदल बना सकते हैं हम। इसको हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। दो अपनी जगह धन, दो अपनी जगह पहले से ही है और a स्क्वायर और b स्क्वायर के रूप में है, तो हम इसको भी b स्क्वायर का स्क्वायर बना देते हैं। अब क्या हो गया? जब ये इसके रूप में बन गया तो क्या बन गया? ये फिर वही ये वाला बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, a की जगह यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा धन b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर का ये होल स्क्वायर था। क्या था? a स्क्वायर धन b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये दूसरा प्रश्न लेते हैं। उसका पहला प्रश्न ये दिया है, गुणनखंड कीजिए 4p स्क्वायर ऋण 9q स्क्वायर। अब देखिए ये दूसरे रूप में है, तो जो हमारे पास एक और सर्वसमीका होती है वो होती है सर्वसमीका, जिसका हमें इसमें इस्तेमाल करना है, वो होती है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर यदि है तो के फॉर्म में अगर कोई चीज़ है तो हम उसे लिख सकते हैं a धन b और a ऋण b के रूप में लिख सकते हैं। ये इसका मतलब ये होता है। इसी का हमें इस्तेमाल करना है। तो पहले तो इसको बना लीजिए किस रूप में बन रहा है। तो ये 4 तो बन जाएगा 2p का वर्ग और 9 होता है 3 का, तो 3q का वर्ग बन जाएगा। अब देखिए ये इसी रूप में बन गया। अब इसको इस रूप में फिट कर दीजिए। तो a धन b एक बार लिख दीजिए, एक बार a ऋण b के रूप में, तो यानी कि 2p धन 3q एक बार बना दीजिए और एक बार बना दीजिए 2p ऋण 3q। ये इसका गुणनखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। फिर आ जाते हैं इसी में दूसरा, 4
63 ए स्क्वायर ऋण 112 बी स्क्वायर। देखिए जब डिजिट बड़ी हो ना तो इनको तोड़ लिया करें। तो इन दोनों में जो कॉमन टाइप का है वो निकालिए। देखिए ये क्या है, मैं टूटे 9 सत्ते 63 और इसको पहले तोड़ लीजिए। 9 ऐसे आसान जिसमें टूट सके, 9 सत्ते 63 होता है, तो 9 गुणे 7 ए स्क्वायर, इसको बना लीजिए। 16 सत्ते 112, 7 दोनों में कॉमन है, 7 गुणे 16 में बदल दिया गुणे बी स्क्वायर। अब देखिए जो दोनों में कॉमन है, यानी कि इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, तो ये हम बाहर निकाल लेते हैं। अब जो बचा पहले अंदर ले लीजिए, तो ये बचा 9 ए स्क्वायर और इधर बचा 16 बी स्क्वायर। अब बात देखिए बहुत आसान हो जाता है जब हमें कोई ऐसी डिजिट मिल जाए जो पहले से पूर्ण वर्ग हो, और 9 पहले से पूर्ण वर्ग है तो हम 7 बाहर कर लें, 9 को बना लेते हैं 3 का वर्ग बना लेते हैं, अर्थात ये 3a का वर्ग बन जाएगा, और 4 16 होता है 4 का, तो ये हो जाएगा 4b का वर्ग। बस ये ध्यान देना है कि कब कहाँ पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या बनती है। अब क्या हो गया, 7 तो बाहर है, अब ये इस रूप में आ गया ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि एक बार 3a में 4b जोड़ दीजिए और एक बार 3a में 4b हटा दीजिए। ये इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया। अब लेते हैं अगला। अब ये जो तीसरा प्रश्न है, 49 एक्स स्क्वायर ऋण 36। अब 49 तो देखिए इस पहले से पूर्ण वर्ग है, ये भी पहले से पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो 7 एक साफ साफ दिख रहा है, और ये 6 का वर्ग ये भी साफ साफ दिख रहा है, ये उसी रूप में पहुँच गया। तो एक बार 7x में से 6 को जोड़ दीजिए और एक बार 7x में से 6 को घटा दीजिए। अब चौथा ले लेते हैं, चौथा लीजिए। चौथा है 16 x की घाते 5 ऋण 144 x की घाते 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर x की घाते 5 है और यहाँ x की घाते 3 और यहाँ 16 है। तो यदि मैं अगर हल करने के लिए हमें क्या है, पहले कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन निकालने के लिए एक काम करते हैं, अगर हम देखें 144 से 16 नहीं 144 होता है, तो यदि हम इनसे 16 और इन दोनों से इसको पहले अलग कर लेते हैं। ये कैसे लिख लेंगे, 16 x की घाते 3 इंटू एक्स की घाते 2 में टूट सकता है, x की घाते 5 बन जाए, क्योंकि आधार एक जैसे घाते जुड़ जाती। और ये 16 है 9 144, यानी 16 गुणे 9 में टूट गया, और x की घाते 3। अब हमको क्या मिल गया, x की घाते 3 और 16 दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, यानी इधर ये और ये। तो इसमें से हम यदि 16 x की घाते 3 बाहर निकाल लेते हैं तो इधर वाले में से बच जाता है एक्स स्क्वायर और इधर वाले में बच जाता है 9। इसको बदल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 16 x की घाते 3, तो x की घाते 2 और ये बन जाता है 9 होता है 3 का वर्ग। अब बस ये बन गया, ये उस तरह बदल दीजिए, तो ये बन जाएगा 16x क्यूब और 16x क्यूब, और ये बन जाएगा एक बार 3 जुड़ के और एक बार 3 घट के x में, ये हमारा गुणनखंड हो जाता है। लेते हैं पांचवा। अब ये पांचवा है L धन M का होल स्क्वायर ऋण L ऋण M का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी दोनों से अलग अलग सर्व समीकरण हैं, लेकिन हमारे पास एक सम्मिलित सर्व समीकरण ये पहले से दिया हुआ है, और यदि मैं पहले इसको A मान लूँ इसको B मान लूँ तो ये तो ऑलरेडी सीधे सीधे लग रहा है। तो हम 2 बार काम करने की बजाय इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके इस्तेमाल के लिए कि इसको हम क्या मान लेते हैं A, तो इसका मतलब ये पद एक बार इससे जुड़ के आएगा, फिर दूसरी बार इसका इससे घट के आएगा, तो वो हमारी सर्व समीकरण लागू हो जाएगी, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि L धन M में से एक बार मैंने इसको जोड़ देना है L ऋण M को, और
ये दूसरी बार इसमें से इसको घटा देना, यानी कि L धन M में से एक बार L ऋण M को घटा देना। यही तो सेक्शन का है। अब इसको खोल लीजिए, आपका काम हो गया। तो ये बन गया L धन M धन L ऋण M, ठीक है। इधर देखिए L धन M ऋण का अंदर गुणा कर दी, तो ये ऋण L ऋण में ऋण का गुणा बन गया धन M। अब देखिए जो कटे काट दीजिए, ये ऋण M है, ये इधर से हट जाएगा, ये L धन और ऋण इधर से हट गया, तो इधर क्या बचा, L में से एक L इधर, अर्थात ये बन गया 2L, और ये गुणे का चिन्ह ऑलरेडी है, गुणे का चिन्ह का मतलब ऐसा, और M में M का गुणा अर्थात 2M, तो दो दोनों से बाहर 2 2 4, अर्थात ये 4LM बन गया। अब इसी में जो ये छठवां है, नौ x² y² में से 16 घटा दीजिए। तो चलिए इसको भी बदल लीजिए। 9 ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है, तो हम इसको बना लेते हैं 3xy का वर्ग बना दीजिए, और 16 भी पूर्ण वर्ग है, 16 होता है 4 का, तो ये 4 का वर्ग बन गया। अभी इसी रूप में आ गया, तो उसको खोल दीजिए, तो ये बन जाएगा, एक बार इसके साथ जुड़ के आता है, दूसरी बार इसके साथ घट के आता है, यानी 3xy में से ये 4 एक बार जुड़ के आएगा, गुणे 3xy में से ये 4 एक बार घट के आएगा। ये हमारा गुणनखंड है, और तो कुछ करना नहीं है। अब ये सातवां लेते हैं, x² 2xy धन y² ब्रैकेट में है, और इधर z²। तो हमें इसका समूहन बना लेते हैं। समूहन में ये तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, और ये सर एक सरसंख्या ही दी हुई है। ये सरसंख्या कौन सी है, x ऋण y का होल स्क्वायर, ये पहले से सरसंख्या है, और ये z है। अब ये सरसंख्या बन गई, ये सरसंख्या बन गई, तो इसका मतलब इसको एक बार जोड़ के ले लीजिए, एक बार घटा के ले लीजिए, यानी कि x ऋण y में से एक बार z को जोड़ दीजिए, और x ऋण y में से एक बार z को घटा दीजिए। बस ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना। अब इसी में से एक और ले लीजिए, 8वां। ये दिया हुआ है 25a² ऋण 4b का स्क्वायर धन 28bc ऋण 49c का वर्ग। अब देखिए इसमें हमको a अलग है, bc वाले एक साथ दिए हुए हैं। करना क्या है, इसको पुनः समूहन, इधर वाले को पहले एक ब्रैकेट में ले लीजिए, जिससे हमको काम करने में आसानी हो जाए। तो क्या करना है, इसको 25 को बना दीजिए, पहले तो लिख लीजिए 25a²। इसको क्या करते हैं, इसमें से ऋण बाहर निकाल लीजिए, और सारे अंदर कर दीजिए, तो भाई ये धनात्मक हो जाएगा, और चूंकि ऋण निकल गया तो ये धन वाला ये ऋण में बदल जाएगा 28bc, और ये हो जाएगा ऋण वाला ये धन में बदल गया, और ये बन गया 49c का वर्ग। अब देखिए, अब वो कर लीजिए सब, 25 को बना दीजिए 5a का वर्ग, ये बन जाएगा, ये बन गया 2b, अच्छा एक और लगा लीजिए, 2b का वर्ग, 2 तो पहले से चाहिए, तो 2 सत्ते 14, 2 के बाद कितना बचा 14, और 14 में क्या है 7 और
दो सात दूनी 14 और दूनी 28 में टूटा। 2 सत्ते 14 दूनी 28 BC और ये है 7C का वर्ग। अब देखिए पुनः समूहन कर दीजिए इसका, तो ये बन गया है 5A का वर्ग ऋण ये बन गया 2B का वर्ग, और इसी रूप में लिखना है तो 2 तो ये अलग हो गया। अब चाहिए हमको 2B, तो 2B पहले ले लीजिए इंटू 2B। अब यहाँ पे 7C के रूप में, तो 7 और C ये अलग हो गया और ये है 7C का वर्ग। तो ये भी एक सबसंख्या बन गई पहले की तरह, तो ये बन गई, ये इसकी तरह की सबसंख्या बन गई ये वाली। तो ये बन गया है 5A का वर्ग ऋण, अब तो ये सबसंख्या हो गई, तो ये सबसंख्या में A की जगह कितना है 2B और इसकी जगह है, क्योंकि यहाँ पर ऋण है तो ऋण लगेगा और ये 7C का वर्ग। ठीक है, जो इसके चिन्ह के आधार पे ये बन जाता है। अब ये वही हाल हो गया, ये वाली ये सबसंख्या बन गई, तो इनको एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए बस। तो 5A को जोड़ दीजिए इसमें धन 2B ऋण 7C में, और दूसरे में लगा दीजिए 5A में से एक बार घटा दीजिए। घटाने का मतलब हो गया ये 2B और ऋण का ये धन में बदल जाएगा 7C। इस तरह ये हमारा गुणनखंड हो जाता है।